राइट मेमोरी सिस्टम अगर मैं इसमें बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा था यहाँ पे सब कुछ चलता है बेस 10 में। जैसे हमारे जो अभी हम सब कुछ ट्राई करते हैं वो बेस 10 में चलता है। तो यहाँ पे अगर लिखते हैं 10 टू द पावर 2, सॉरी 10 टू द पावर 2, सो किस तरीके से करते हैं? ये ये नहीं, ये लिखा हुआ है ना। हाँ, ये फॉन्ट के नीचे नहीं लग रहा है ABC x2 x की अच्छा पावर हाँ, 2, ये इसका यूज ये करो। अच्छा हाँ हाँ उसके पास सॉरी, वाला शायद। हाँ हाँ ओके 10 टू द पावर 2, ओके थैंक्स। यस यस। या तो नॉर्मल अपन नॉर्मली क्या करते हैं, अगर मेरे को कुछ कुछ भी बात करना है तो हम लोग टेंस में बात करते हैं। तो 10 टू द पावर 0 हुआ सबसे पहले, ठीक। फिर आता है यहाँ पे फिर वन। 10 टू द पावर आता है 1, बिल्कुल। 10 टू द पावर 1, ठीक है। फिर यहाँ 10 टू द पावर 2, 2। फिर यहाँ 10 टू द पावर 3, ठीक है। तो इस बिल्कुल। तरीके से अगर यहाँ पे मुझे दिखाना है एक्चुअली में कि 236 वैल्यू, मैं भी जो बात कर रहा था, 2 236 वैल्यू अगर दिखाना है, तो यहाँ पे मुझे ये हुआ एक्चुअली में टेंस, ठीक है। ये हुआ वन। टेंस, तो ये कितना जाएगा, ये 1 जाएगा, 1, ठीक है। ये अपने को मालूम है। और यहाँ 10 टू द पावर, सॉरी ये यूनिट था, ये टेंस वन। हुआ, 10 टू द पावर हाँ। 1 है तो ये राइट। 10 जाएगा, 10 टू द 10 पावर है। 2 है तो ये 100, और ये हो गया ये 1000। 100 है। तो अपने को इसकी ज़रूरत नहीं है, अपने हम्म, को ज़रूरत है इसकी, तो अपन यहाँ क्या करेंगे, अपने 2 इंटू 10 टू द पावर टू। 2, नहीं, टू तो ज्यादा। हाँ। हाँ 2, 200 इंटू हाँ 400 हो जाएगा। प्लस, नहीं तो ये 200 हो गया ना, 200 हो गया ना वो। हाँ 200 हो गया। या अब मेरे को क्या हाँ। ज़रूरत है, 3 इंटू नहीं, पर 200 इन 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर व्हाट 1, ठीक है। 1। अब हो गया प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर, बताइए, 0। 0। हाँ, और 10 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो ठीक है। तो 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6, तो 1। ये हो गया यूनिट। अब इसका आंसर बताइए। 2 इंटू 10 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 200, 3 इंटू 10 टू द इंटू पावर 1 इज इक्वल टू 30, 200 प्लस 30 इज इक्वल टू 230, 200 प्लस 236। 30 प्लस 6, ठीक है, इज हम्म। इक्वल टू यस यस। 236 टू थर्टी 36। सिक्स। तो इस तरीके से हम यूजुअली करते हैं, ठीक है। जब हम इस तरीके से कर रहे हैं तो ये हमारा एक्चुअली में ये है, बट हम हमारा कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो हम लोग इम्पल्सेस में बात करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक इम्पल्स जाता है और उसमें ट्रांजिस्टर होता है। तो जिस तरीके से अगर हम बात करें तो उसमें 5 वोल्ट हमारे पास ऑन और ऑफ यही होता है। तो हमारे बाइनरी, ठीक। अगर बाइनरी की हम बात करें, हम्म। बाइनरी इन पीसी, तो 5 वोल्ट डीसी करंट सप्लाई होता है, और ट्रांजिस्टर है तो वहाँ पे वो वैल्यू के लिए वो ऑन होता है। तो ये देता है वैल्यू, 1 वैल्यू, ये किसके लिए, ऑन होने के लिए। अब हम्म। अब ये अगर 0 वोल्ट अगर पास हुआ, ठीक है, अगर 0 वोल्ट अगर पास हुआ तो इसका मतलब है कि ऑफ, हम्म। ठीक है। और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, हम्म। तो ये ऑन और ऑफ हो रहा है। तो यही चीज़ हम्म। मैं आपको बता रहा था, बाइनरी का मतलब ऑन और ऑफ, ठीक है। अब हम्म। इसमें तो कंप्यूटर में क्या चीज़ है, हम सिर्फ ऑन और ऑफ की बात करें, बट हमारी निजी ज़िंदगी में हम लोग बाइनरी की बात करते हैं, टेंस के कॉम्प्लीमेंट, टेंस के इसमें बात करते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं इसको। तो बाइनरी में अगर हम बात करेंगे तो टू 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 द पावर 0, अभी देखिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। फिर 2 टू द पावर 1,
फिर 2 टू द पावर 2 3, अच्छा 2 2 2 टू द पावर 4 3, ठीक है, इस तरीके से चलता है। 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3। अब मैं इसकी बात करूं तो इसका कैसे चल रहा है, इज इक्वल टू 2 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है, 2 टू द पावर 1 1 2, 2 ठीक है, 2 टू द पावर 2 4 4, 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8, ठीक है। इसको हम प्लस yes करते जाएंगे, प्लस, ये प्लस, तो अपना ये एक्चुअली में वैल्यू क्या देगा, 15 इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो अब मेरे को ये जानना है, अब ये देखिए, ये यहाँ पे जो है, लिखने में गड़बड़ हो रहा है इसके ऊपर एक्चुअली में। तो इसका अगर मुझे निकालना होगा, इसमें अगर मुझे नंबर दिखाना है, ये बाइट का मतलब अगर समझ लीजिए, ठीक है, इसमें मुझे अगर नंबर दिखाना है 3 3, ठीक है, तो इसको इस तरीके से दिखाएंगे, गिव मी मिनट। 2 की पावर 1 2 की पावर 0 हम्म अब इसको जीरो और प्लस जीरो वन सिर्फ बाइनरी इसमें स्टोर करेंगे, एक सेकंड होल्ड कीजिए। हाँ, तो आपको मैं ये दिखाया था, और 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो आपको ये बता रहा था कि ये होगी वैल्यू, ये हो गया 0 कांदा, ये हो गया 1, ये हो गया 2 3 3 4 5 5 6 6 7, 7 कुल हो गया कितने, 8, ठीक है। अब इसमें इसमें वाली जो वैल्यू है, अब हमको सिर्फ 0 और 1 में बताना है, ठीक है। 0 और 1 में इसलिए बताना है क्योंकि टूज कॉम्प्लीमेंट में बात कर रहे हैं, क्योंकि 0 और 1 ये, क्योंकि बिल्कुल 0 और 1 की वैल्यू को ही लेकर के हम बात करेंगे। तो अगर यहाँ पे 0 है, 2 टू द पावर अगर 0 है तो 1, और यहाँ टेंस प्लेस पे अगर 2 टू द पावर 1 है तो इज इक्वल टू 2, थर्ड मतलब 100, मतलब इस वाले प्लेस पे अगर है तो उसको हम लेंगे 4। तो इसको अब हम बात करते हैं 0 और 1 में। तो इसको किस तरीके से समझा सकता हूँ, आ, अगर मुझे दिखाना है 3, अगर मुझे यहाँ पे दिखाना है, अगर दिखाना है 3, तो उसको मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, इसको यहाँ पे करूँगा 1, इस पे करूँगा 1, इस पे करूँगा 0, ठीक है, ये जाएगा 0, ये जाएगा 0, ये जाएगा 0। अभी ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूँ, देखिए यहाँ अगर 1 हुआ, ये मतलब 2 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो यहाँ 1 हो गया, 1 प्लस यहाँ 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, बट बाकी सबकी ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग का तो वैसे 8 8 बिट्स है, 1 बिट 2 बिट 3 बिट 4 बिट 5 बिट 6 बिट 7 बिट 8 बिट्स, तो हम लोग का तो दो में ही वैल्यू आ गई। तो ऐसा थोड़ी ना है कि हम बाकी की वैल्यू को छोड़ देंगे, नहीं, उसको यूटिलाइज करना ही पड़ेगा। तो उसको यूटिलाइज करने के लिए हम वहाँ अच्छा पे जीरो वैल्यू डाल रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ 2 टू द पावर 0, यहाँ पे 2 टू द पावर 0, यहाँ 2 टू द पावर 0, तो सारे वैल्यू को अगर हम 2 टू द पावर 0 उसको 0 इंटू 1 0 इंटू 1 0 इंटू 1 करते जाएंगे, तो देखिए यहाँ, हेलो हाँ, हेलो, हाँ हाँ जी हाँ हेलो तो इसको देखते हैं, एक सेकंड दीदी, माय मीटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए आपको 3 मिल गया,
3 मिल गया, मतलब कि सबसे पहला जो यूनिट प्लेस है, तो हम लोग 2 के कंपोनेंट में बात करें, 2 to the power 0 इज इक्वल टू 1 प्लस, अब करेंगे 1 तो इस पे टेंस पे चले गए, बट तो 2 to the power 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे थे ना, तो हमको 2 यहाँ पे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। हम्म अगर मुझे थ्री हम्म। दिखाना है तो ये हट गया, ठीक है। यहाँ होगा 0 ठीक है ठीक है ठीक है। इंटू 1 प्लस हम्म हम्म। सो ऑन, ठीक है, ये सब के लिए 1 2 ठीक है 3 ठीक 4 है इसके लिए, तो यहाँ पे हो गया 3। तो ये हम यहाँ पे आप 3 दिखा पा रहे हैं, अगर आपको यहीं पे अगर दिखाना है 12, तो आप क्या करेंगे, हम्म तो आप करेंगे पहले यहाँ पे आएगा 8, ठीक है, 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8, हम्म। 1 2 3 4 तो यहाँ पे आएगा, आप यहाँ पे करोगे 1 अच्छा 8, ये कर दिए, यहाँ पे आ जा रहा है 2 to the 2, आपको हो जा रहा है यहीं पे 1, ठीक है। तो आपको बाकी के वैल्यूज की ज़रूरत नहीं है, ये 0 कर दिए, 1 1 0 0, और यहाँ पे तो आपको चाहिए ही नहीं था, समझे। 2 to the power 3 इज इक्वल टू एक 8, मिनट एक मिनट। 2 to the power 3 हाँ तो इज इक्वल टू, ये कहाँ है टू? ये देखिए, हाँ 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 कहाँ पे अपन ने शो किया है इसमें? 2 to the power 3, 2 to the power 0 1 2 3 चल रहा है ना, तो ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हाँ मतलब हाँ पावर की बात। और 2 के कॉम्प्लीमेंट में हम लोग बात करें तो यहाँ 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8, और 8, और 2 to the power 2 इज इक्वल टू 4, 8 और 4 12, ओके, 8 एंड 4 इज इक्वल टू 12, तो 12 यही कंप्लीट हो गया, तो हमको इसके वैल्यू की और इसके वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं है। इसका वैल्यू और इसका वैल्यू लेते तो कितना आता, इसका वैल्यू 1 आता, इसका वैल्यू 2 आता, तो अपना क्या हो जाता, सॉरी 12 3 2 15 हो जाता, अगर हम इसको भी 1 कर दे तो। इसलिए हम लोगों ने इसकी वैल्यू नहीं ली, इसकी वैल्यू नहीं ली, इन सब की वैल्यू नहीं ली, ठीक है। तो हमको जब दिखाना है 12, तो हमें यहाँ दिखा दे 8, 8 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8, 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, प्लस होगा, 2 की प्लस पावर 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, ठीक है, ये और ये 12, बाकी सबकी वैल्यू ऐसी, बाकी सबकी वैल्यू 0। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि हमारे इतने में कंप्लीट हो गया तो खत्म कर दें, और बाकी सब में 0 डालना पड़ता है, इसीलिए इसीलिए जब हम बात करते हैं, अभी बाइट की बात करें तो हमारे पास 8 बिट्स है। अगर हम शॉर्ट की बात करें, इंट की बात करें, तो शॉर्ट में तो ऐसे दो ज्यादा होंगे, ये पूरा जो है ऐसे दो होंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए हाँ हाँ हाँ, ये इसको पूरा कॉपी किया, समझ गया और यहाँ पे मैं फिर से बना रहा हूँ, तो ऐसे दो हो गए, और मैं इंट की बात करूँ तो ऐसे 3 हो गए। अगर आपको सिर्फ उसमें 12 वैल्यू स्टोर कराना है, तो ये सारे आपके 0 हो गए। आप अगर इंटीजर टाइप ले रहे हो, अगर आप अपना डेटा टाइप ले रहे हो इंट, तो ये सारे वैल्यू 0 है, ये सारे वैल्यू 0, देख रहे हो कितना मेमोरी खा रहा है, हम्म ये हम्म सिर्फ 1, ये सिर्फ 1, और हम्म ये 0, ये 0, ठीक है। आपको बस इतने की ज़रूरत थी, लेकिन आप ले रहे हो इतना सारा। तो एक्चुअली में इसीलिए बोलते हैं ना कि आप यूज़ करो ना करो, बाकी के सारे स्पेसेस यूटिलाइज होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं, प्रोग्रामर की एक्चुअली में बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है इसको यूज़ करना, ठीक है। हम्म। आप चाहो तो यहाँ पे र- 127 दिखा सकते हो, र- जी। आप वहाँ हाँ वन, राकेश एक सेकेंड। हाँ बताइए। हाँ मैं ये कह रहा कि थोड़ा सा मुझे इसमें कन्फ्यूजन ये हो गया कि ये 2 की पावर 0 2 की पावर 3 को अपन ने 4 मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये 1 1 जो आ रहे हैं बीच में, ये कैसे इसने लिया? थोड़ा सा मुझे समझ टू नहीं टू आया। द पावर 8, इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, मुझे दिखाना है 12, हाँ तो ये जाएगा 0 0 0 0 1 1 0 0, ओके। इसको करेंगे, हाँ अ, इसको करेंगे किस तरीके से, 0 इंटू, मतलब ये इसमें इधर से नहीं, बस यहाँ से मैं नहीं ये सॉल्व कर, ब्लॉक। ब्लॉक्स में बोल रहे हैं आप, हाँ ये ब्लॉक के अंदर 1 लिखा हुआ है ना अपने। हाँ हाँ हाँ, तो ये जी जी। चौथा है ना, तो ये ये मैंने कैसे चौथे में डाला है। इसको 2 पावर 2 था, है ना, तो ये 4 हो गया, तो 4 को 1 से रिप्रेजेंट किया है अपन ने। हाँ, ये पूछना चाह रहा हूँ। ओके ओके ओके, मैं वो समझ गया। हाँ हाँ वो कंफ्यूजन देखिए, हो रहा है मेरे को वो तो समझ में आ गया ऊपर से जो तुम। हाँ इसमें आपको समझ में आ रहा है, इस वाले ब्लॉक में 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, इस वाले ब्लॉक हाँ में 0 1 ही आ सकते हैं इसमें मुझे। 0 और 1 आ सकता है, इसमें हाँ 0 और 1 आ सकता है, इसमें 0 और 1 आ सकता है, तो हम यहाँ पे ऐसे बात कर रहे हैं, ठीक। 0 और अगर 1 आया तो यहाँ पे 2 के पावर की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑन और ऑफ, ठीक हाँ है। हाँ क्योंकि तो यहाँ 2 हाँ के अब पावर जैसे में अगर टू हम की बात करें पावर तो जीरो 0 है, तो यहाँ पे अगर अगर यहाँ पे अगर मैं 1 ले लेता हूँ, तो मतलब कि मुझे उसकी भी वैल्यू हाँ चाहिए,
ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो मुझे इसकी भी वैल्यू चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो यहाँ अच्छा। 2 to the power 1 की भी वैल्यू चाहिए। ठीक है, सब प्लस में जाएगा। तो हम्म, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। ये हम ऐसे नंबर सिस्टम पढ़ते थे ना। हाँ हाँ। 0 इन 0 into 4 नहीं, किस तरीके से जाएगा ये, टू द, एक सेकंड। हाँ, 1, यहाँ पे एक्चुअली मैं 1 लिया हूँ ना, तो 1 हम्म, इंटू 2 to the power, सॉरी कहाँ गया, यहाँ 1 लिया हूँ, 1 इंटू 2 to the power 3 प्लस 1 इंटू, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है क्या, प्लस 1 इंटू इसका शॉर्टकट। 2 to the power 2 प्लस, यहाँ पे मैंने फिर देखिए, ये दोनों के लिए 1 लिया, ये 1 से इंटू कर रहा है, ये 1 से इंटू कर रहा हूँ, बट यहाँ पे मैंने 0 लिया, मुझे इन सब की वैल्यू नहीं चाहिए। ठीक है, अब मैं लिखूंगा 0 इंटू अच्छा। 2 to the power 2 ओके। to the power 1। ठीक है, हम्म प्लस हम्म। प्लस 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 प्लस, इसको कैसे करें, हाँ, यही सेम चीज। प्लस, हाँ, प्लस 0 into 2 की पावर 0। हाँ, 0। अब इसका, अब आप मेरे को ये अच्छा। बताइए, हम्म, इज इक्वल टू कितना गया, 2, 1 इंटू 2 to the power 3 इज इक्वल टू तो 8 प्लस 1 इंटू टू टू 8 द पावर 2 इज इक्वल टू 4 4। प्लस प्लस 0 इंटू टू टू द पावर 1, 0 0 0 प्लस 0 इज इक्वल टू हाउ मच, 12। 0। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 1 रख करके अच्छा आपने तो बता दिया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सब कुछ 2 के कॉम्प्लीमेंट में बात कर रहे हैं। यहाँ का वैल्यू नहीं चाहिए था, यहाँ का वैल्यू नहीं चाहिए था, और यहाँ, हम्म। बट हमारे पास ये भी स्पेस है, तो हम इसको खाली नहीं छोड़ सकते, तो ये भी यूटिलाइज होगा, हमको वहाँ पे 0 डालना होगा। हाँ तो हाँ। एक्चुअली मैं यहाँ पे इससे पहले भी ठीक है। कुछ कैलकुलेशन जाएंगे इसके, इन सब के लिए, 0 इंटू 2 to the power 4, 0 इंटू 2 to the power 5, 0 इंटू 2 to the power 6, 0 इंटू 2 to the power 7। हाँ हाँ हाँ। समझ में आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समझ गया समझ तो गया। इस तरीके से चलो ठीक अभी 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 आपको और आगे समझ, है। इसमें अगर हमको निगेटिव वैल्यू दिखाना है तो कैसे करेंगे, नहीं नहीं। वैसे इसकी कुछ हाँ नहीं नहीं, खासियत, वो देख लेंगे, उतना डिटेल में जरूरत नहीं है। हाँ एक्चुअली मैं उतना, हाँ अरे नहीं, बहुत है, पर अपने 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 ही उस पर फोकस करते हैं। हाँ बस मुझे एक थोड़ा सा इसकी बेसिकली अभी भी इतना ही समझ में आया कि जो फैक्टर से जो मल्टीप्लाई होता है, हम उसे उसे इंसर्ट कर रहे हैं इसमें, रादर देन कि मतलब वो जो मल्टीपल है 2 का, 2 की पावर 3 into 1, तो बेसिकली 1 हमारा 1 0 में बाइनरी स्टोर होता है, तो वो उसको उस तरीके से सेट किया है हमारे। नहीं समझ में आ रहा अभी आपको नहीं अभी। नहीं, समझ में तो आ गया, पर पर जब अब जैसे इसने 1 0 1 1 0 0 लिया ना, तो ये 1 मुझे ऐसे ही लग रहा है कि भाई ये 1 into किया ना मैंने 2 की पावर 3 से, जो 1 के ये फैक्टर आप 1 बोल मतलब रहे हैं, ये इस तो प्लेस पे 1 बोल रहे हैं ना, और ये इस प्लेस पे 1 बोलेंगे, दोनों में हाँ अंतर है। ये 1 वो 1 नहीं है, ये 1 वो बता रहा है कि मुझे एक हाँ, ये वैल्यू इसकी वैल्यू वाला। चाहिए, मुझे एक वैल्यू इसकी चाहिए। हाँ ये 1 ये बता रहा है कि मुझे एक हाँ वैल्यू इसकी चाहिए, हाँ, बैकएंड में ये है। इसकी चाहिए, हाँ वही वो बिल्कुल बिल्कुल, वो तो समझ में आ गया। ठीक है, मतलब एक्चुअल में जो, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत है। मैं आ गया, मेरे कुछ समझ में आ गया है, मतलब किस तरीके से चल रहा है अंदर अंदर। ओके, एक्चुअली ठीक है, इतना अंडरस्टैंडिंग लेवल ठीक है। अगर आप मतलब थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो इसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आता है जो कि होल्ड करता है नेगेटिव वैल्यू। उसमें भी मैंने आपको कल बताया था 0 इज इक्वल टू पॉजिटिव और 1 इज इक्वल टू नेगेटिव, तो इसी तरीके से हाँ ये लास्ट वाला मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बन जाता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो बेटा। कि वैल्यू स्टोर करता है, अगर आप नेगेटिव में इंटीजर के लिए बोल रहे हैं तो। हाँ 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 कोई नहीं, मैं हाँ, आपको और कोशिश इसमें ये करूंगा। चीज और समझ आई कि मतलब बेसिकली जिसमें भी वैल्यू अपन चाह रहे हैं, हम्म। वो वैल्यू एज ए 1 की तरह ट्रीट की जाएगी इसमें, और अगर बाकी जो भी एलिमेंट होंगे वो 0 की तरह मान के अपन इसमें फिलिंग करेंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये आप बता रहे हैं कि है ना, तो जो अपन, इसको चाहिए, मुझे हाँ मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ 1 डाल दूंगा। अगर इसकी हाँ वैल्यू नहीं चाहिए तो इसको मैं हाँ मल्टीप्लाई करने बिल्कुल। के लिए, ये 1, ये जो हाँ वैल्यू है हाँ ना, समझ गया। तो उसके लिए डाल रहे हैं। बिल्कुल। आपको हाँ तो एक्चुअली में समझ बेसिकली में आ ये गया है? हमारे वन वन जो है, हम्म। हाँ एक्चुअली में आ गया है। वो थोड़ा सा इसको रिवाइज मतलब आ गया है समझ में, कि मतलब बेसिकली जो इसकी इंसर्शन तो 1 0 में ही होगा, लेकिन
वन का मतलब एक वैल्यू है जिसको हम सेट कर रहे हैं इसमें किसी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या जो भी अपना जो फॉर्मेशन होता है बेस के हिसाब से 2 की पावर 10 हाँ के हिसाब से। हाँ हाँ तो उस तरीके से है। ठीक हाँ। है, आ गया है वैसे, अपन अपने ही टॉपिक पे चले आगे, हम्म है ना। ओके ओके। तो आज मैं आपको समझाना चाह रहा था, हम लोग कल यहाँ तक कर लिए थे, तो अपने को ये पता है, आपको दिख रहा है ना, ये समरी टेबल, जावा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। हाँ हम जी, लोग जो अभी तक हम लोग कल डेटा टाइप्स हम लोग यहाँ खत्म, दिख रहा है। जो हम लोग कल अभी डेटा टाइप्स खत्म किए थे उसको बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। दो टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव डेटा अच्छा, टाइप्स और एक डिराइव्ड डेटा टाइप्स। ठीक है, तो स्ट्रिंग ठीक है, एक्चुअली हो जाता है डिराइव्ड डेटा ठीक है, टाइप। ठीक है। प्रिमिटिव अच्छा, मतलब कि, ठीक है, ये देखिए, बाइट का हम लोगों ने बोला था साइज क्या है, वन, वन बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। ठीक है, तो इसका ये 8 बिट्स। इसका रेंज क्या था, 2 टू द पावर -2 टू द पावर 7 टू 2 टू द पावर 7 - 1, मतलब -128 से 127। अब ये भी याद कर लीजिएगा, आगे मैं बिल्कुल। पढ़ाऊंगा आपको रैपर क्लास। तो हम लोग कभी भी लिखते हैं तो अच्छा, स्मॉल बी से रैपर लिखते क्लास। हैं बाइट का। ठीक है, जब रैपर क्लास लिखते हैं तो मैंने आपको बताया था क्लास का नाम हमेशा कैपिटल में चालू होता है, तो ये हुआ। हाँ, कैपिटल, यस यस यस। बाइट का रैपर क्लास क्या हुआ, बाइट, BYTE, सबका वही हो जाएगा, बट इन सबका ये जो इनिशियल हो ठीक जाएगा है, कैप्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 हुई। ठीक है, शॉर्ट का जो साइज है ठीक है। वो 2 बाइट है, मतलब कि -2 टू द पावर 15 टू 2 टू द पावर 15 -1 -32768 टू हम्म, 32767। शॉर्ट, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। इंट की अगर हम बात करें तो ठीक ये है। 4 बाइट लेता है, मतलब कि 32 बिट्स। तो हम्म, ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है। -2 टू द पावर 31 टू 2 टू द पावर 31 -1। ओके, तो इसकी भी हम्म, इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, आपको मैंने डिफॉल्ट वैल्यू कल उस दिन बताया था, 0। हाँ, बताया था, हाँ, आ- बिल्कुल 0। आज आपके हाथ में सारे प्रोग्राम्स होंगे। तो अगर हम लॉन्ग की बात करते हैं तो लॉन्ग हो गया एक्चुअली में, मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा बड़े वैल्यूज, जैसे कि नासा उसा के लिए मान लीजिए अगर कोई प्रोग्राम्स कर रहे हैं, कोई भी सेंचुरी, कितने किलोमीटर्स या फिर कितने माइल्स या फिर कितने लाइट ईयर्स दूर है वो कोई प्लैनेट, तो उस सब के टाइप को वैल्यू स्टोर करने के लिए लॉन्ग हो गया। ठीक है, तो इसकी भी ठीक, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0। इसकी भी डिफॉल्ट वैल्यू हो गई 0। और फ्लोट हो गया 4 बाइट। तो मैं अभी आपको बता दूं कि फ्लोट अगर वो पॉइंट में हम्म, वैल्यू अगर स्टोर कर रहा है तो इसका डिफॉल्ट वैल्यू 0.0 है। बट 0.0। इंट और लॉन्ग, अगर लॉन्ग भी बोलते तो लॉन्ग अगर हम सोच रहे हैं, इसका मेमोरी एलोकेशन सिस्टम अलग है और इसका मेमोरी एलोकेशन सिस्टम अलग है। ठीक है, ठीक है। इसको जब इसकी बारी आएगी ना इसको कन्वर्जन की, तो मैं आपको बताऊंगा, इसको समझाऊंगा। ठीक है, तो अब ठीक है। हम लोगों ने बात किया था इसके बारे में भी। आ, हाँ, फ्लोट बात किया था, फ्लोट का है 0.0 डिफॉल्ट वैल्यू, डबल का है 0.0 डिफॉल्ट वैल्यू, और हम्म, बूलियन का डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, फॉल्स। मैंने बोला था कि ये बहुत सबसे अच्छी बात है फॉल्स। कि हम लोग फॉल्स रखते हैं, हाँ। अदरवाइज हमें कोई कंडीशन लगाना रहता है कि भाई अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये एग्जीक्यूट कर देना। ठीक है, इसलिए इसकी हाँ। हमेशा जो इनिशियल वैल्यू रखे हैं हम लोग फॉल्स रखे हैं। कैरेक्टर का टू बाइट्स होता है, मैंने कल आपको बताया कि उसमें यूनिकोड, पहले हम सी लैंग्वेजेस में 256 या फिर 255 कैरेक्टर्स को ही पहले उसमें अलाउ करते थे, बट जावा में हम 65535 कैरेक्टर्स को, जीरो से लेकर के इतने फाइव। कैरेक्टर्स को, मतलब यूनिकोड्स, यूनिकोड्स आपको पता होंगे, डिफरेंट, हाँ, तमिल का तो हो गया, संस्कृत का हो गया, इजिप्शियन हम्म, सिंबल्स हो गए, वो सबको भी स्टोर कर सकता है। इसलिए बहुत वास्ट वैरायटीज हम्म, है। जीरो रिप्रेजेंट, यहाँ पे हम्म, अगर जीरो बोलता है तो जीरो रिप्रेजेंट्स स्पेस कैरेक्टर। ठीक है, ठीक है। तो एक बार आप एक्चुअली में जब प्रोग्राम कीजिएगा तो आप कैरेक्टर में जीरो दे करके देखिएगा। अच्छा, ठीक है, 0.0, ठीक है। नोट 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 नोट, मेरे को null is a default value for object reference, null, ठीक। and we can't apply for primitive data types. If we are trying to use for primitive, then we will get compile time error, कहेगा वो कैरेक्टर कैर सी एच इज इक्वल टू नल, क्योंकि आप ये असाइन कर रहे हैं, क्योंकि जीरो इज इक्वल टू असाइनमेंट हम्म, ऑपरेटर है, असाइन कर रहे हैं ये वेरिएबल को, आप ये वैल्यू असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या बोलेगा, मैंने डेटा टाइप्स में आपको बताया कि ये वेरिएबल कौन से टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, सिर्फ कैरेक्टर टाइप के, आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया पहले ही। करेक्ट तो है। यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो, हम्म, इनकम्पैटिबल टाइप्स
कंपाइल टाइम एरर आता है CE, कंपाइल टाइम एरर, इनकम्पैटिबल टाइप्स, फाउंड नल टाइप्स, रिक्वायर्ड कैर। ठीक है। करेक्ट। ठीक है। ओके। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, मुझे आपको वेरिएबल को थोड़ा सा और पढ़ाना है और मेन मेथड को। तो कल एक्चुअली में हम लोग वेरिएबल्स और मेन मेथड करेंगे। ठीक है। ठीक है। आ, तो ठीक है। अभी अभी अगर हम देखते हैं, आज मैं आपको सोच रहा था ये कराने का, सॉरी इसी में, ये आज मैं आया था मेथड्स में, ये आप कुछ प्रोग्राम्स कराना चाह रहा था। तो पहले अभी हम लोग का हाँ तो ये करवा जो दीजिए, कोई दिक्कत। हम्म, तो एक्चुअली में क्या है कि, एक सेकंड, ये हुआ और हमारी बारी आ गई लिटरल्स की। ऑक्टल हेक्सोल और ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आपको मैं यही कराता हूँ पहले, मेथड्स। हाँ, लिटरल से पंकज पढ़ लेंगे, मतलब जैसा भी। लिटरल्स, लिटरल्स मतलब ये होता है वैल्यू। आप जो इंट x इज इक्वल टू 10 कर रहे हो, तो 10 इज इक्वल टू वैल्यू, लिटरल हो गया वो। हम्म। चाहे उसको एसक्यूएल में बोलिए या फिर जावा में बोलिए, कहीं पे भी लिटरल मतलब कि वैल्यूज, नंबर्स। ठीक है। इसमें और कुछ है नहीं, प्रोग्राम है सम ऑप्शन टू प्रोवाइड द वैल्यू। ठीक है, चलिए। तो मैं अगर कोई भी प्रोग्राम अगर लिखता हूँ, हेलो, हाँ मोहित, मोहित, हाँ या हाय। हम्म। हाँ सुनाई, हेलो। हाँ सुनाई दे रही है। हाँ हाँ हाँ, दे दीजिए। अगर मैं कोई भी प्रोग्राम लिखता हूँ तो सबसे पहले क्या लिखता हूँ, क्लास, और फिर उसके बाद क्लास का नाम जो कैप्स में चालू होता है, दो पैरन, दो बिल्कुल। ये लगा देता हूँ मैं, ब्रैकेट। हम्म। फिर लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक हम्म। वॉइड मेन। हम्म। तो इसकी बात करते हैं, स्ट्रिंग एरे ठीक। आर्ग्स। अरे। ठीक है, फिर अरे। इसको मैं इस तरीके से लगाता हूँ। ठीक है, तो तो ये जो पहला वर्ड है, ये हम्म। ये हो गया एक्सेस स्पेसिफायर। इसको ठीक है। बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एक्सेस स्पेसिफायर, जेनरिक सिंटैक्स टू डिफाइन ए मेथड। ठीक है, आपको मैं मेथड्स की बात कर रहा हूँ, तो जेनरिक हम्म। सिंटैक्स टू डिफाइन ए मेथड। तो ये एक्सेस स्पेसिफायर है पहला वर्ड, पब्लिक, मॉडिफायर है, स्टैटिक, जो वॉइड है वो रिटर्न टाइप है। अभी अभी मैं आपको समझाऊंगा सब क्या चीज़ है। जो वॉइड है रिटर्न रिटर्न टाइप, और मैंने आपको बताया था ये मेन। एक बार अगर ये जो मेन है वो मेथड का नाम है। ठीक है, तो हम्म। अगर मैं आपको फिर से अगर ऐड करके दिखाता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड A1, ये डाल दिया, हम्म। ये हो गया। ठीक है, हम्म। तो ये भी एक A1 क्या हो गया, मेथड नेम। इसी तरीके से, मेथड नहीं हो गया। हाँ इसी तरीके से ये गया, यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया, ये हो गया। एक ही नाम के दो मेथड नेम नहीं हो सकते, जब भी हम कंफ्यूज हो जाएगा उसको एग्जीक्यूट करते समय। ठीक है, A2 हो गया दूसरा मेथड नेम। ठीक है। तो अभी समझ रहे हैं आप। और हम्म। और ये जो होता है, हम्म। ये मैंने आपको बताया था, ये हो गया स्टेटमेंट बॉडी है, मेथड बॉडी है एक्चुअली में। यहाँ पे स्टेटमेंट्स आते हैं, स्टेटमेंट मतलब कि मेथड बॉडी। यहाँ पे मैं जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखता हूँ ना, ये सब वो हो जाता है स्टेटमेंट। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ये है, सब स्टेटमेंट। ठीक है। तो ये वाला प्रोग्राम करते हैं। ठीक है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। ठीक है। ठीक है।
आपको क्या दिख रहा है अभी? एक मेन मेथड दिख रहा है, और मेन मेथड से ऊपर हाँ, एक एक ठीक है, A1 मेथड है। A1 मेथड है। हाँ, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A1 मेथड में आपको यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, आपको प्रिंट एलन का कॉन्सेप्ट पता है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं हाँ, बिल्कुल। रनिंग मेथड इंट A1। ठीक है, हम्म, ठीक है। आ, ये हो गया। इसको मैं लगा दिया सेमी कॉलन। ठीक। ठीक है। अब आपको ये समझने की ज़रूरत है ये जब भी A1 है, ये अलग ही टाइप का मेथड है। हम्म, ठीक है, इसमें अलग फंक्शनैलिटी मैं हम्म, यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये चीज़, हम्म, ठीक है, ये अलग चीज़ है। तो मुझे कभी भी ये याद रखिए, कभी भी हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो मेन मेथड से ही स्टार्ट होता है। कितना आप इसमें बिल्कुल। कितना भी ए 100 क्यों ना करो, तो ये 100 क्यों ना कर दें, मतलब डॉट 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 1 से लेकर के 100 तक मेथड्स है, लेकिन हाँ, स्टार्ट यहीं से होगा। ठीक है। अब दूसरी चीज़, नहीं, अगर आपको इन सबको, सबसे पहले। हाँ, सबसे ठीक है। पहले मेन मेथड होगा, और उसके बाद अगर आपको एग्जीक्यूट कराना है इन सबको, हम्म, इन सबको एग्जीक्यूट कराना है उसी क्लास में, उसी क्लास में अगर एग्जीक्यूट कराना है, तो आपको इन सबको बुलाना होगा कि मेन मेथड इन सबको एग्जीक्यूट करवा देना। तो ये पेरेंट हो गया, ये सब चाइल्ड हो गए इसके लिए। मतलब ऐसा हम्म, हो, मतलब पेरेंट चाइल्ड मतलब याद मत रखिएगा। तो मेन मेथड में इन सबको बुलाना होगा तभी ठीक एग्जीक्यूट है। होगा, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक है। मैं ठीक है। ठीक है, ये ठीक है, कंपाइल टाइम एरर कोई नहीं रहा। जावा टेस्ट रनिंग मेन मेथड, आपने देखा सिर्फ रनिंग मेन मेथड। क्या आप, ये आपका A1 का, ये मैंने मैं रनिंग मेथड इन A1 लिखा था, ये आया? दोबारा। नहीं आया ना। हाँ, ठीक है। ये नहीं आया। हाँ, तो इन सब की नहीं नहीं। चलती जब तक मेन मेथड नहीं चलने देता है। ठीक है। ये कैसे होगा? अच्छा, अगर अच्छा। मुझे हम्म, उन सबको एग्जीक्यूट कराना है, तो मुझे यहाँ पे मेथड को बुलाना पड़ेगा। ठीक है। आप अभी देखिए, ये पैरेंथेसिस है, हम्म, मेथड को ये डिनोट करते हैं, ये पैरेंथेसिस है। तो मुझे यहाँ पे बुलाना है, तो मैं बुला रहा हूँ मेथड। मैं आपको बोला कि ये मेथड नेम है, ये मेथड नेम है। ठीक है, तो अगर मुझे इनको बुलाना है तो हम्म, A1 पैरेंथेसिस सेमीकोलन, इसका मतलब हो गया ठीक है। ये मेथड है। A1 मेथड का नाम, हम्म, उसके बाद पैरेंथेसिस और एक सेमीकोलन, तो ये बताता है कि एक मेथड है। कहीं पे भी हम लिखेंगे तो इसका मतलब ये मेथड है। ठीक है। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे बुला ठीक है। लिया। यहाँ पे ठीक। भी उसी तरीके से लिखा हुआ है, देखिए। हम्म, ठीक है, तो अब बताइए कि ठीक। ये एग्जीक्यूट होते समय सबसे पहले आंसर क्या आएगा? इसमें आएगा रनिंग मेन मेथड और फिर आएगा रनिंग मेथड इन A1। फिर से एक बार पढ़ लीजिए, एग्जीक्यूशन सीक्वेंस देखिए। हाँ, हाँ, सबसे पहले ये मेन मेथड में जाएगा। मेन मेथड मेन में में गया, A1 कॉल करेगा। A1 को अगर कॉल A1 करेगा को तो फिर बुलाया इसने। A1 को बुलाया ए इसमें, तो इसमें A1 घुस में गया, जाएगा। इसमें अगर घुस हाँ, गया। तो रनिंग मेथड इन। हाँ, तो A1 पहले आएगा, रनिंग मेथड इन A1। एग्जैक्टली और फिर वापस आ जाएगा और फिर प्रिंट दूसरी, कर देगा रनिंग मेन मेथड। एग्जैक्टली। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। एग्जीक्यूशन सीक्वेंस आपको पता चल गया। हाँ,
जावा सी। मैंने इसको सेव किया कि नहीं? ये काफी इजी लगा। हाँ, बट एग्जीक्यूशन सीक्वेंस समझ में आ गया ना? हाँ ये अभी मतलब इतने से का तो आया थोड़ा सा। सी। ठीक है। ठीक है। रनिंग मेथड इन A1, देन बिल्कुल। रनिंग मेन मेथड। ठीक है। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं इसको। परफेक्ट। मैं थोड़ा सा एडवांस करता हूँ। देखिए, इन जावा ऑलवेज एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम मेन मेथड, यहाँ लिखा ही हुआ है। ठीक है। वी कैन डिफाइन अ हाँ क्लास विदाउट मेन मेथड ऑल्सो। बिल्कुल। कंपाइल हो जाएगा वो। मतलब जावा में जो हम क्लास लिख रहे अच्छा। हैं, वो उसको विदाउट मेन मेथड हम लिखे तो कंपाइल हाँ। हो जाएगा। ठीक है। अच्छा। लेकिन एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। मैंने उस दिन एक बार आपको दिखाया था कि एक ही क्लास में एग्जीक्यूशन। दो तीन, मतलब एक एक ही हम्म। उसमें उसमें दो तीन क्लास लिख दिए थे मैंने, जिसमें तीन के पास मेन में, हाँ हाँ हाँ। एक के पास था, तो और डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस बन गए थे, तो वो बन जाते हैं। बट जब उन सब क्लासेस को हम कॉल करेंगे तब वो सब एग्जीक्यूट हम्म। होते हैं। ठीक है। तो विदाउट मेन मेथड भी क्लास अच्छा कंपाइल हो अच्छा। सकते हैं। ठीक है। वी कैन कंपाइल अ क्लास विदाउट मेन मेथड। बिल्कुल। वी कैन डिफाइन ठीक है। अ क्लास विदाउट मेन मेथड, बट वी कैन नॉट एग्जीक्यूट अ क्लास विदाउट मेन मेथड। आपको ठीक समझ में आ गया क्यों? ठीक है। एग्जीक्यूशन स्टार्ट ही होता है वहां है। से, हाँ मेन मेथड से। जेवीएम सबसे पहले हाँ वहीं जाता से है और स्टार्ट चेक होता है करता है जी। मेन मेथड को। मेन मेथड जो बोलेगा वही होगा। ठीक है। ठीक है। इफ अ यूजर इज ठीक है डिफाइनिंग अ मतलब मैं मेथड हाँ। a1, you, if a user is defining method a1, user has to call defined method हम्म। अंडर मेन हम्म। मेथड। क्योंकि हम्म। आपने a1 जो डिफाइन किया है वो मेथड, वो डिफाइंड मेथड मेथड है, यूजर डिफाइंड मेथड है, यूजर डिराइव्ड मेथड है। ठीक है। तो ठीक है। क्रिएट अ मेथड विच डिस्प्लेज योर नेम एंड एग्जीक्यूट इट। ठीक है। क्या होगा? पब्लिक स्टैटिक वॉइड, मेरा नाम था राकेश, एसओपी माय नेम इज राकेश। ठीक है। और यहाँ पे मेन मेथड में आपने राकेश को बुला लिया। इसी तरीके से आप भी कर लीजिएगा। राइट ए ठीक है। प्रोग्राम टू कैलकुलेट डायमीटर ऑफ ए सर्कल एंड एग्जीक्यूट इट। दो तरीके हैं इसको करने के। डायमीटर ऑफ ए सर्कल, सर्कल 2 by r। इसको किधर से, इसको हटा देते हैं। डायमीटर कुछ भी हो सकता है, इसलिए डबल ले रहे हैं। मतलब पॉइंट में भी वैल्यू हो सकती है डबल, बट मैंने वेरिएबल नहीं लिया। डबल डी, डबल डी इज इक्वल टू 5.5। ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इज, यहाँ पे डी 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 इंटू 2। इसको मैं सेव करता हूँ। क्या गया? ओ सॉरी, प्लस डाला ही नहीं मैंने। प्लस, और क्या प्लस था? हो गया। कॉनकैटिनेट नहीं हुआ ये। ओके ओके। अच्छा, मैंने वो नहीं डाला। जैसे प्लस ही नहीं था बस। ओके।
डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 11.0। ये ठीक है, ये तो यहाँ सीधा पे बन। दूसरे तरीके से भी किया है फ्लोट। तो ये मालूम है ना कि फ्लोट आर इज इक्वल टू 5.1, फिर एफ लिखना पड़ता है कि उसको पता रहे कि आप 1 के बाद भी ऐसे। हाँ वैल्यू बिल्कुल। प्रिंट कराना चाहते हैं, ठीक है। तो हाँ। यहाँ पे तो मैंने ऊपर में एक्चुअली क्या किया, हम्म। आपने गौर किया? यहाँ पे यहाँ पे मैंने यहीं पे वैल्यू को मतलब मैनिपुलेट कर लिया, और सिंस ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मतलब एक स्टेटमेंट था, तो वैल्यू वहीं प्रिंट हो गई। अदरवाइज आप ये वाला काम, वहीं पे। हाँ ये वाला काम आप बाहर कर सकते हैं, ये वाला काम आप बाहर बाहर कर कर सकते। सकते हैं। जैसे फ्लोट की वैल्यू आप ले हम्म। लिए, तो दूसरा एक वेरिएबल और लेना पड़ेगा जहाँ पे उसको कन्वर्ट करने के बाद आप उस वैल्यू को स्टोर करें, उसके बाद उस वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करा लें। ठीक है, अब ये आर में हमको फिर से अच्छा। एफ लिखने की ठीक जरूरत है। नहीं है, क्योंकि हियर आर कंसिस्ट्स ऑफ एफ, हेंस नॉट रिटन। आर एफ। में ये है एफ, ओके। ठीक है। तो अपने को ये डी में जो अपने को तो ये फिर से एफ डालने ठीक की है। जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डी को प्रिंट करा लिए, ठीक है। ओके, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ पे हम्म। ध्यान दीजिए, ठीक यहाँ है। पे यहाँ पे एक डायमीटर करके पब्लिक स्टैटिक हम्म। वॉइड डायमीटर करके एक मेथड बनाया। ये सारा ऑपरेशन हम लोगों ने इसमें कराया, ठीक है। उसके बाद हम लोग मेन मेथड में क्या कर रहे हैं, उसको हाँ, कॉल कर ले रहे हैं। इसको कॉल किया होगा हाँ, तो डायरेक्ट। मेन मेथड हो गया कॉलिंग मेथड, और अच्छा ऊपर वाला हो गया डिराइव्ड मेथड, ठीक है। समझ में आया? अच्छा। ठीक तो है। यहाँ पे जाएंगे तो ये बोलेगा पहले डायमीटर में जाओ, हाँ, आया समझ। डायमीटर मेथड में जाओ, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करो, ठीक है। ठीक है। राइट a program to calculate area of a rectangle in separate method, ठीक है। हम्म। अब यहाँ हम इसको करते हैं फ्लोट। ठीक है। अच्छा, दो एल इंटू बी है रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी। सेपरेट मेथड, ठीक है। एक एरिया मेथड का नाम। ठीक है, तो अपने को ठीक ये इसकी ज़रूरत नहीं है। है। ठीक है, हम लोग अब निकाल रहे हैं एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। अब वी हैव ठीक टू है। डिफाइन इट इन ब्रैकेट। डिफरेंट मेथड इटसेल्फ। बताइए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड रेक्टेंगल, वॉइड आर ई सी टी एरिया ए रेक्टेंगल। एन जी रेक्टेंगल एल ई मेथड हो गया, ब्रैकेट ब्रैकेट। ये हो गया, ब्रैकेट खुला। अब यहाँ पे आप करो फ्लोट, वेरिएबल। फ्लोट वेरिएबल का वैर इज इक्वल टू, ये कुछ भी दे सकते हैं वेरिएबल का नाम। फ्लोट वेरिएबल का वैर इज इक्वल टू हाँ। एल एल का वैल्यू मान लीजिए 6 है, 6 हम्म। 6.2 है, तो यहाँ पे लिख दिया एफ। ठीक, 6.2 एफ करना है। एग्जैक्टली, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ दूसरा वैल्यू ले रहा हूँ फ्लोट। डबल डबल डी, डबल सॉरी इसको लेता हूँ एल, डबल इसको लेता हूँ इक्वल टू। एल इंटू बी कर देना, तो डबल बी इज इक्वल टू हम्म। 5, ठीक है। तो अब यहाँ हम्म। पे लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट एलन, टैलेंट। टू ब्रैकेट हो जाएगा सीधा ही। एरिया ऑफ इसको रेक्टेंगल। ये तो सीधा सीधा निकल जाएगा, अपने को ऐसे नहीं करना। लेकिन डबल में स्टोर करेंगे, डबल डबल में डबल एरिया हाँ डबल एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, एल इंटू बी। एल इंटू बी सेमीकोलन, ठीक है। ठीक है। फिर वहाँ पे सिस्टम डॉट आउट सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन एरिया। सॉरी।
इज इज एरिया एरिया। इस एरिया। अब मेन मेथड में इसको बुलाना पड़ेगा ना। हाँ इसको ठीक है, रेक्टेंगल को कॉल करना है। हम्म, अपन इसको कॉल इसके अंदर से भी कर सकते हैं क्या, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन में से भी? नहीं नहीं, वो स्टेटमेंट है यहाँ पे। अच्छा, स्टेटमेंट में से फंक्शन कॉल नहीं होता ना। नहीं। ठीक है। सॉरी, इन मिनट में जाओ, ये क्या बोलेगा, ये तो कुछ। ये बाद में गलत है। अच्छा, सेमी कॉलन नहीं लगाया क्या? सेमी कॉलन लगा डबल के बाद। हम्म। हम्म, और शायद ये ब्रैकेट भी बाहर जा रहा है क्या रेक्टेंगल का, सही है क्या? पब्लिक स्टैटिक वॉइड में रेक्टेंगल अच्छा, स्पेस ये आ रहा है। कोई इशू नहीं है उसमें। हाँ मतलब कोई इशू नहीं, ठीक है। नहीं। और सेमी कॉलन डबल के बाद सेमी कॉलन, डबल के बाद सेमी कॉलन, फर्स्ट ये फ्लोट डबल अच्छा हाँ। b इक्वल टू 5 सेमी कॉलन। ओके। ये सी की दे रहा है शायद। हम्म। सिंबल वेरिएबल cannot find symbol double area is ओ required। बी डी, डिसलेक्सिया हो गया अच्छा मेरा। बी था। ओहो, बी था और डी कर दिया। हाँ वही तो बोल रहा मुझे हूँ, नहीं तारे पता, जमीन पर। यही था प्रॉब्लम। डिसलेक्सिया हो गया ऐसा लग रहा है। हाँ इसकी एरर्स होती कॉम्प्लेक्स है वैसे, मतलब ढूंढनी पड़ती है कि एक्चुअली एक्चुअल में होती क्या है और वो बता कुछ और होता है। पैकेज डज नॉट। ओहो, कितने सारे एरर्स। एस वाई एस। सिस्टम एरर। एक्चुअली क्या होता है ना, हम लोग जब जेनकिंस वेनकिंस भी सब कुछ इंस्टॉल करते हैं ना, तो यूजुअली एक बेस्ट प्रैक्टिस है कमांड प्रॉम्प्ट से ही करना, क्योंकि हाँ ये सारे सजेशंस देता है। और हम जब कभी भी और प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं Eclipse में, ठीक है, तो हमें इसमें ही करना चाहिए। ठीक है, ये वैल्यू आ गई क्योंकि मैंने डबल लिया है, इसलिए इसने प्रिसीजन वैल्यू देखी इसकी कहाँ तक इसने बताया मुझे। इतनी बड़ी। हाँ, इसके बाद बहुत एग्जीक्यूशन बड़ी हो गई। स्टार्टेड हुआ, उसके बाद एग्जीक्यूशन फिनिश भी हो गया। मैंने ये लिखा था एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज दिस। नहीं ठीक पर है, ये लिखी लिखा था कि आपने एग्जीक्यूशन इज फिनिश्ड, ये इसने अपना आप दिया है। एग्जीक्यूशन इज वरना फिनिश। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है इसको यहीं पे हम यहाँ ठीक पे है एग्जीक्यूशन स्टार्टेड भी लिख सकते थे, मैंने एक्चुअली लिखा नहीं। ठीक है, हाँ ठीक है। इससे पहले अगर मैं लिख देता। स्टार्टेड। अभी आगे हम लोग इस प्रैक्टिस को थोड़ा सा रखेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, अपने को ज़्यादा इजी पड़ता है समझना कि कब एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, कब कमांड फ्लो हो रहा है, क्योंकि आगे मैं आपको बहुत सही तरीके से जेवीएम कैसे क्लास लोडर आ रहा है, कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है, वो भी बताऊंगा ना, तो उसमें मज़ा आ भी आएगा और समझ भी आएगा। ठीक है। एग्जीक्यूशन स्टार्ट स्टार्टेड, किया ये रेक्टेंगल। एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, फिर ये रेक्टेंगल मेथड में गया, फिर ये वापस आया, ये इसी में मेथड मेन मेथड में, ये मेन मेथड का था, ये मेन मेथड का था, ये बीच में रेक्टेंगल क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कॉल किया। ठीक ठीक इसकी है। जैसे इसकी ड्यूटी खत्म हुई, उसके बाद ये इसमें आ गया मेन मेथड में, एग्जीक्यूशन खत्म और उसके बाद काम खत्म। ठीक है। ठीक है। हम्म। ठीक है, फ्लोट जेड इज इक्वल टू 50f एस ओ पी जेड। ठीक है, f इज रिटन आफ्टर इंटीजर, हेंस इट विल प्रिंट डेटा आफ्टर डेसिमल, हेंस नो एरर।
ठीक है, तो क्या हुआ, 50.0 प्रिंट किया। इंट ए इज इक्वल टू 56.8, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, डेटा टाइप है इंटीजर, ध्यान दे रहे हैं आप? हाँ, तो एरर ठीक है, आएगा। हाँ, हाँ, एरर आएगा जी। आउटपुट एरर आएगा, क्या आएगा, 56 एक स्मॉलर नंबर है और 56.8 ग्रेटर नंबर है, क्योंकि 0.8 से भी तो ज़्यादा ग्रेटर है तो वो नंबर। ज़्यादा है ना, ठीक है, हम्म। वैल्यू में डिफरेंस है, बिल्कुल। वैल्यू वैल्यू में डिफरेंस है, 56 या ग्रेटर है। 56.8, तो ग्रेटर हो गया, ग्रेटर, हेंस एरर ड्यूरिंग कंपाइलेशन। कंपेयर। ठीक है। फ्लोट टू इंट कन्वर्जन इज पॉसिबल, एग्जांपल 50 इंट इज इक्वल 50, इंट कर दिया तो 50.0 फ्लोट हो गया इंटीजर फ्लोट। को, ठीक तो है। उसमें कोई वैल्यू थोड़ी ना चेंज हो रही है, तो हम लोग ओके 50 ओके। बोले या फिर 50.0, तो उसमें कोई इशू नहीं है, बट इंट हम्म। इंटू फ्लोट मींस इंटू फ्लोट कन्वर्जन, नहीं, फ्लोट टू इंट, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, फ्लोट टू इंट कन्वर्जन है ना, वो हाँ। डेटा लॉसी कन्वर्जन होगा, मतलब कि 56.8 को आप यहाँ पे कन्वर्ट करने की कोशिश करो इंटीजर में, जो कि कभी भी तो वो पॉइंट के बाद नहीं। वैल्यू शो नहीं करेगा, तो आपका ये 0.8 हट हम्म। जाएगा, 56 ही सिर्फ दिखेगा इंटीजर में, जब आप कन्वर्ट करोगे तो 0.8 का आपका लॉस हो गया, ठीक है। हम्म। ठीक है। इंटरवल क्वेश्चन है यहाँ पे, float variable will accept integer value but integer variable will never accept float value। मैंने आपको डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन और यूजेज यहाँ पे बताया ही है, तो इंट एक्स, हम्म। अगर इसको हम ढक दें, इतने पार्ट को ढक दें, जो ये दूसरा स्क्वायर है, तो ठीक है, इंट एक्स हो गया, वो सिर्फ उसको बोलेंगे डिक्लेरेशन, फिर इंट एक्स इज इक्वल टू 20, ये हो गया इनिशियलाइजेशन, तो शुरुआत में इसमें मैंने वैल्यू दे दिया 20, फिर एसओपी करता हूँ एक्स को, तो आएगा 20, फिर मैं एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू 50 करता हूँ, प्रोग्राम में भी बहुत मस्त चीज़ है, समझने की कोशिश कीजिए। ये हो गया मेमोरी, आप देखिए मेमोरी में क्या जा रहा है, पहले शुरुआत में इसकी एक्स की वैल्यू कितनी है 20, फिर यहाँ पे 20 था। आपने प्रिंट करा लिया 20, आपका काम खत्म, फिर आप एक्स हम्म। इज इक्वल टू 50 कर दिए, तो क्या हुआ, वहां से अंदर से 20 कट हो गया, उसके बाद 50 वैल्यू इसको असाइन हो गई, फिर आपने इसको यूज कर लिया, इस वेरिएबल को आपने यूज कर लिया और 50 आपने प्रिंट करा लिया, हम्म। फिर आप इसको x इज इक्वल टू 80 कर रहे हो, बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, हम्म। 50 भी कट गया, फिर वो अपडेट हो गया, कट गया वेरिएबल अपडेट हो 80। गया, नए नए डेटा से, वो हो गया 80, तो रिसेंट वैल्यू और लास्ट अपडेटेड 80। वैल्यू जो आपकी है 80 है, वो हमेशा अभी तक, जब भी 80। आप उसको यूज करेंगे, जब तक आप उसको री इनिशियलाइज नहीं करते दूसरे नंबर से, तब तक वो 80 ही प्रिंट करेगा, हाँ। अच्छा अच्छा। ठीक है। अच्छा अच्छा, ऐसे होता वी है। कैन डिक्लेयर अ वेरिएबल ठीक है। वंस, वी कैन डिक्लेयर अ वेरिएबल वंस, मतलब कि आपने उसको, डिक्लेरेशन मतलब आपने उसको इंट, जो डेटा टाइप आपने उसमें इंट बताया ना, एक्स। हाँ, इंट एक्स जो आपने किया, वो यस। आप एक बार कर सकते हैं, बार बार करने की जरूरत नहीं, लेकिन अच्छा। उसके बाद वी कैन इनिशियलाइज अ वेरिएबल n नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, टाइम्स। वी कैन यूज द वेरिएबल n नंबर ऑफ टाइम्स, इनिशियलाइज और यूजेज of variable we can do n number of times, but declaration should be only once, ठीक है। in a ओके। memory recently updated value exists, here it is 80, 80। हाँ, ये वाली मस्त चीज़ है, we can declare a variable नो। multiple times, ठीक है, सॉरी, नो। कैन वी डिक्लेयर वेरिएबल मल्टीपल टाइम्स, नो वी कैन नॉट, देखते हैं, नो। वो उसका तो आंसर मिल गया, एक ये दिखाना चाह रहा था, ठीक है, चलिए इधर ही देख लीजिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन को हम लोग एस ओ पी लिखते हैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये करता हूँ, दिखाता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें बीच में आती रहेंगी, इसमें मैं बता रहा हूँ, हाँ। अगर आप ठीक है। यहाँ पे कैरेक्टर हो गया ए का मैंने आज की वैल्यू क्या बताया था, छोटे वालों का 65 होता है और दूसरे वालों का 97।
हाँ, कैपिटल ए को, बड़े वाले का 65 और 65। हाँ बड़े वाले का 65 होता है और छोटे वाले का 97 होता है थे। 97। यस। प्लस अगर 65 हुआ, मैं 15 करता हूँ, प्लस 15, ठीक। और मैं करता हूँ ठीक इसका है, एग्जीक्यूट। 80 आ जाएगा इसका। आपने आंसर देख लिया क्या? नहीं नहीं, मुझे याद था, पहले किया हुआ है अपन ने। ओके। अपन ने पहले जब स्ट्रिंग का वाला कुछ किया था एक एक दिन, हम्म। तो उसमें ये 80 आ किया था। गया, 80 आ गया। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो उसकी आज की वैल्यू को रीड करता है। हाँ, जब कैरेक्टर को बिल्कुल और बिल्कुल। नंबर को आप ऐड करने की कोशिश करते हो, ठीक है, कभी भी, तो वो कैरेक्टर को का आज की वैल्यू जो है, ठीक है, वो लेता है। तो वो वहाँ पे प्रिंट करेगा, बिटवीन ए कैरेक्टर एंड एन इंटीजर द प्लस ऑपरेटर एक्ट्स एज अरिथमेटिक ऑपरेटर, ए विल चेंज टू आज की वैल्यू, ठीक है। ए ठीक है। प्लस बी, ए प्लस बी, तो ये क्या होगा? 65 प्लस 66 इज इक्वल टू 131, बिटवीन टू कैरेक्टर्स प्लस ऑपरेटर विल डू द सेम अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशन। लेकिन जब स्ट्रिंग आ गया बीच में, स्ट्रिंग और ये हो गया कैरेक्टर, बिटवीन स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर द प्लस ऑपरेटर एक्ट्स एज कॉन्कैटिनेशन, कॉन्केटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, ठीक है। कॉन्केटिनेशन, ठीक। तो आज की वैल्यू ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू 65 अपर केस, और लोअर केस में ए का हो गया 97। अच्छा, एक सेकंड। हम्म। अगर इसमें स्ट्रिंग के साथ में कोई नंबर भी होगा, लाइक हैप्पी प्लस 10 होगा, तब भी ये कॉन्केटिनेट करेगा ना इसको? एग्जैक्टली exactly. हैप्पी 10 कर देगा उसको। हाँ हाँ, इसके ऊपर हमने कर चुका है, हम लोगों ने कर लिया है आप वो। कर चुके हैं। हाँ, ठीक है। इसके ठीक बाद, है। हाँ, व्हेन ए मेथड डिराइव्ड बाय यूजर और यूजर डिफाइंड, ठीक है, व्हेन ए मेथड, अगर उस मेथड की बात करें जो यूजर डिफाइंड कर, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, A1 हो गया, तो यूजर डिफाइंड मेथड है, इज कॉल्ड इनसाइड ए मेन मेथड। ओके, तो मेन मेथड हो को हम बोलेंगे कॉलिंग मेथड, ठीक है। मेन मेथड ठीक है। कॉलिंग मेथड, क्योंकि ये कॉल करता है यूजर डिफाइंड मेथड्स को। जैसे रेक्टेंगल को कॉल किया, इसने ट्रायंगल को कॉल किया, A1 को कॉल किया, और जो आपने खुद अपने नाम दिए हैं मेथड को, उसको बोलते हैं डिराइव्ड मेथड। वो होते कॉल्ड मेथड, क्योंकि ये बुलाए जाते हैं दूसरे मेन मेथड के द्वारा। ठीक है, जैसे अपन ने भी A1 बुलाया था, एग्जैक्टली exactly. हाँ, तो वो डिराइव्ड मेथड हो गया, उसको बोलते हैं वो कॉल्ड डिराइव मेथड, मेथड था। यूजर डिराइव्ड मेथड। कॉल्ड में। कॉल्ड मेथड, कॉल्ड क्यों है? ठीक है। बुलाए गए मेथड है, ये बुलाए गए हैं मेन मेथड के द्वारा। और मेन मेथड क्या है? कॉलिंग मेथड, ये बुलाने वाला मेथड है कॉलिंग। एग्जीक्यूट कराने के लिए, ठीक है। ठीक है। ठीक है। टाइप इन द बिलो प्रोग्रामिंग 8++। ये वाला करें, ये वाला करें या फिर रहने दें, कल करें? कर लेते हैं। ठीक है, वैसे तो हो गया है ठीक है। टाइम, पर इसको कर लेते हैं, फिर छोड़ फिनिश हम्म, करते हैं। सैम एग्जाम्पल वन एक क्लास है जिसमें आपने ए थ्री ए थ्री एक मेथड बताया, जिसमें रनिंग मेथड इन ए थ्री लिख दिया, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड ए थ्री एक मेथड बनाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड बी थ्री आपने बनाया, ठीक है। अब आप ठीक है। बी थ्री में क्या कर रहे हो? आप ए थ्री को कॉल कर रहे हो, ठीक है। ठीक। उसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन है, रनिंग बी थ्री मेथड। तो ये हम्म। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, आप सबसे पहले ये चालू कर रहे हो, पहले बी थ्री को बुलाते हो। इसको मैं करके दिखाऊँ आपको, करके दिखाता हूँ, अ, ठीक है। ठीक है। पब्लिक स्टैटिक इन लोगों ने पहले क्या लिया है? ए थ्री, पब्लिक स्टैटिक वर्ड ए थ्री मेथड है, इसको मैं कॉल किया,
ठीक है, देखिए सिस्टम की स्पेलिंग कैसे, ठीक। SYS SYSTEM सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रनिंग मेथड इन A3। A3। ठीक है, ठीक। यहाँ इसको बताऊँ, कहाँ गया, B3। ठीक है, अब मैं B3 में बुलाता हूँ A3 को। ठीक है, ठीक। ये समझ लीजिए पहले। और हाँ। मेन मेथड में सिर्फ और सिर्फ मैं बुलाता हूँ B3 को। तो आप यहाँ से एग्जीक्यूशन समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है मेन मेथड, तो JVM गया मेन मेथड में। मेन मेथड में यहाँ देखता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टार्टेड। ठीक है, ये मेन मेथड में चल रहा है। स्टार्टेड। फिर इसको पता चला कि नहीं नहीं, यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करना है, यहाँ से बाहर जाना है और दूसरे को एग्जीक्यूट करके फिर यहाँ पे वापस आना है। ठीक है, तो ये बोल ठीक। रहा है B3 में जाओ। तो यहाँ से कंट्रोल चला गया B3 में। B3 में इसने ठीक बोला है। है इस तरीके से कि A3 को एग्जीक्यूट करो। हम्म, तो B3 में बोला कि ठीक है। नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं आना है, इसको एग्जीक्यूट करने से पहले मुझे A3 में जाना है। ओके, ठीक है, A3 में गया तो यहाँ पे ये प्रिंट करेगा। इसके बाद इसके बाद सबसे पहले फिर प्रिंट क्या होगा, रनिंग मेथड इन A3। ठीक है, हम्म, फिर उसके बाद इसका काम खत्म। ठीक है। तो यहाँ B3 में आ गया कंट्रोल। फिर B3 में काम जब हम्म, कंट्रोल आ गया तो फिर इसको पता है कि ये वाला एग्जीक्यूट हो गया, अब इसको दूसरा वाला भी काम बचा हुआ है, तभी मैं मेन मेथड में जा पाऊंगा। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ये हम्म, लिखेगा रनिंग मेथड इन B3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा। तो ये पता हम्म। चला कि ऊपर वाला हो गया, ये वाला हो गया, अब इसके बाद कोई और काम नहीं बचा, तो ये लिखना है। तो एक बार बताइए मुझे कि किस तरीके से हुआ। अ, सबसे पहले तो ये मेन मेथड में गया और इसने स्टार्टेड प्रिंट किया। ठीक है। हम्म, फिर उसके बाद इसने B3 को कॉल किया ऐसे। मेन मेथड ने B3 और को कॉल किया तो B3 में जब वो कॉल्ड मेथड में गया B3 में। तो फिर हाँ, B3 में फिर इसने जाती A3 को कॉल किया। हम्म मतलब A3 मेथड लिखा हुआ था कि फिर A3 में जाकर के इसने प्रिंट किया रनिंग मेथड इन A3। हम्म फिर प्रिंट करके ये वापस B3 वाले मेथड में आया हम्म और इसने प्रिंट किया ये B3 में जो लिखा हुआ है रनिंग मेथड इन B3। हम्म। और उसके बाद ये फिर मेन मेथड में आया और आके इसने फिनिश टाइप किया। देखते हैं इसका। है ना? स्टार्टेड A3 B3 फिनिश्ड। फिनिश। ठीक है, ठीक है। ये अच्छा था काफी। ओके। पहले वाले से बेटर था और भी सही था थोड़ा सा। मतलब सीक्वेंस मेन मेथड से ही सारा है और फिर उसके हम्म, ओके। और ठीक है।